हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम आज एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो कि इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी एक अच्छा खासा इसका बिजनेस है और काफ़ी शानदार ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से ये कंपनी इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम कर रही है, अभी जो है कि पेट्रोकेमिकल्स और जो है कि ग्रीन एनर्जी पे भी इसका फोकस बहुत ही तेज़ी से बढ़ा हुआ है और एक टर्न अराउंड स्टोरी इस कंपनी में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी शानदार माना जा रहा है इस कंपनी के लिए और काफ़ी आगे चल के जो इसका फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये देखिए, कंपनी जो है कि डेब्ट फ्री है, मतलब कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। इसके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं जो इंडिया के बाहर भी बहुत ही अच्छा खासा क्लाइंट बेस है इसका। अभी हम इसके क्लाइंट्स देख लेते हैं और प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं इसके क्या चल रहा है। तो बिजनेस अगर हम इसका देखते हैं तो इसका किस किस सेक्टर में चल रहा है। सो दोस्तों, तो इसके हम बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो बिजनेस है वो देखिए, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइंस, पोर्ट्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सारी चीजों पे काफी शानदार इसका काम चल रहा है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। इसका अभी देखेंगे आप तो 8,000 करोड़ का इसका जो है कि वह ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में अभी इसको जो है कि 30,000 करोड़ के लिए ये जो है कि कंपनी अभी ऑर्डर बुक बिडिंग के लिए जाने वाली है। अभी बिडिंग की तैयारी कर रही है, जो कि आगे इसको और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल सकता है। जिस हिसाब से इसका जो है कि सेटअप है और जिस हिसाब से इसका फीडबैक है, जिस हिसाब से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके मेजर कस्टमर देखिए इन इन सेक्टर्स में हैं और इतने सारे इनके कस्टमर्स हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। इनके प्रोजेक्ट्स देख लीजिए तो ये सारे जो है कि सारे सेक्टर में देखिए इतने सारे सेक्टर हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है। चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पोर्ट्स हो या इंफ्रा हो, या फिर आपकी कंपनी है जिस सेक्टर में काम करती है उसमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पावर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, केमिकल्स में भी। अभी केमिकल्स थोड़ा डाउन है, लेकिन आने वाले समय में केमिकल का काम तो बंद होने वाला नहीं है। पाइपलाइंस का, फर्टिलाइजर्स का, इन सारी चीज़ों में जो है कि कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और इसका हम देखते हैं इंडिया से बाहर, तो इंडिया से बाहर देखिए इतने जगहों पे इसका काम चलता है। रसिया, लंदन, मिलन, संघई, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर जगह पे ये कंपनी काम करती है। ये देखिए यहाँ पे जो है कि ईरान, अबू धाबी, यहाँ पे आप देखेंगे अल्जीरिया, इटली, दुबई, सऊदी अरबिया, अबू धाबी, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे ये कंपनी काफ़ी मतलब टाइम से काम कर रही है और काफ़ी अच्छा जो है कि अपना परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। तो यहाँ से भी इसको काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट आते रहते हैं और इंडिया में तो काम ये कर ही रही है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया और इंडिया से बाहर दोनों जगह से अगर बिजनेस आ रहा है तो कंपनी के ग्रोथ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अब तो कंपनी और भी तेज़ी से अपना एक्सपेंशन कर रही है और जो है कि बिडिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है और भी नए-नए प्रोजेक्ट्स के लिए। बिज़नेसेस इसके आपने देख ही लिए हैं, सर्विसेज देखिए ये सर्विसेज आपको कंपनी देती है। अब हम कंपनी की मार्केट कैप देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की मार्केट कैप है 12,000 करोड़ की, स्टॉक का जो पी है 23 का है, आरओई अगर देखेंगे, आरओसी अगर देखेंगे हम तो 23% का है, आरओई अगर देखेंगे 18% का है, काफ़ी शानदार है। अगर इसका बुक वैल्यू देखते हैं 38 रुपये है। वहीं आप अगर देखेंगे करंट प्राइस इसका 215 रुपये है। इसका अगर 52 वीक का हाई और लो देखते हैं आप, 274 रुपये का हाई है और 70 रुपये का लो है। तो देखिए, एक ही साल में ये 70 से 274 रुपये हो गई है। तो कई गुना कंपनी ने इसने रिटर्न दिया है और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे ही रिटर्न आने चाहिए। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखते हैं तो 1.39% का है, तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है इसका। अगर फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 5 रुपए की फेस वैल्यू वाली ये कंपनी है। मतलब ये आगे चल के स्प्लिट बोनस जैसी भी चीज़ें कर सकती है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि डिविडेंड कितना देती है और जो है कि बोनस और स्प्लिट कितनी बार की है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कंपनी की। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, देखिए कर्ज मुक्त है, कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए अगर जिस पे कर्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर कर्ज नहीं है तो कंपनी आराम से आगे काम कर सकती है बिना भी किसी हिचक के। अब देखिए, कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 71। देखिए, कंपनी जो है कि अपने जो डिविडेंड को है वो लंबे टाइम से मेंटेन करती हुई आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कंपनी का अगर हम रिवेन्यू देखते हैं 2019 में 2,000 करोड़ का हुआ करता था, 2020 में जो है कि
3200 करोड़, और 2021 में देखेंगे आप 3144 करोड़, और 2022 में देखेंगे 2900 करोड़। फिर आप देखेंगे 2023 में तो 3330 करोड़। तो देखिए फिर से बढ़ने को देखने को मिल रहा है, और कंपनी थोड़ा सा अप डाउन हुई है, लेकिन फिर से जो है कि ट्रैक पे आ रही है। 2023 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू दर्ज करा है कंपनी ने। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो देखिए नेट जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2019 में जो है कि 372 करोड़ था, 2020 में आपका हो गया 433 करोड़। ये 2020-21 के बाद जो है कि कोविड वाला मामला था, ये बीच वाला, तो देखिए इसमें जो प्रॉफिट घट गया है वो हो गया है आपका 261 करोड़। उसके बाद 2022 में आप देखेंगे 342 करोड़, 2023 में देखेंगे 344 करोड़। कोविड के बाद से अब फिर से जो है कि कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, और अपना जो है कि नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईपीएस आप इसका देखते हैं तो ईपीएस भी अप डाउन करके जो है कि 6.16 का रहा है लास्ट। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे आरओई भी काफी शानदार है, अब 7.65 दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब जो कर्ज है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंपनी पे कर्ज नहीं होता है वो उस कंपनी के ग्रोथ में दिक्कत नहीं आती है, बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है, क्योंकि देखिए किसी को भी पैसा देना नहीं है, सारा जो है अपने बिजनेस पे फोकस करना है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर जो है काफी लंबे टाइम से 51% की होल्डिंग को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। एफआईआईस का अगर देखेंगे आप तो 7.6% है, और वहीं डीआईआईस का देखेंगे आप तो 15.1% जो है कि 15% होल्ड करते हैं, मतलब जो है कि 20% के अराउंड एफआईआईस डीआईआईस होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास आप देखेंगे 25% है। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, प्रमोटर के पास भी 51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, शानदार है। और जो है कि सबसे बड़ी बात आपको बताया ना, कर्ज फ्री कंपनी है, कर्ज कोई भी नहीं। अब देखिए डिविडेंड का इसका रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। तो डिविडेंड आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 12 फरवरी 2024 देखिए 2 रुपए का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मिला है 24 में। अभी फाइनल डिविडेंड आया नहीं है। अब देखिए 2023 में देखिए इंटरिम और फाइनल देखेंगे आप तो 3 रुपए का डिविडेंड होता है। 2022 में भी 3 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो अभी जो है कि 24 में भी आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। अभी ये इंटरिम डिविडेंड है 2 रुपए का। अब आगे वाला डिविडेंड देखते हैं कितना मिलता है। अब हम कंपनी के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी का जो चार्ट है वो हमने 1 डे लगाया हुआ है, और देखिए कंपनी ने काफी अच्छा जो है कि अभी ये जो गिरावट आई थी तो इसमें ऊपरी लेवल से इसमें देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिला है। 275 का हाई था इसका, अभी जो है कि ये 215 के आसपास मिल रहा है। तो इसमें जो है कि आप एक एसआईपी कर सकते हैं। इसमें जो है कि 20-20, जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 20-20 रुपए करके इसमें जो है कि इंस्टॉलमेंट डालना शुरू कीजिए। अपने सपोर्ट से जो है कि 196 रुपए के का जो इसका सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करा है कंपनी ने, और फिर से ये ऊपर की तरफ चार्ट इसका देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर नीचे सपोर्ट देखेंगे आप तो 150 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो आप जो है कि यहाँ से ये एक पहला सपोर्ट इसका यहाँ देखने को मिल रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो है कि यहाँ पे आपको 150 के आसपास देखने को मिल रहा है, 150 के आसपास। और एक सपोर्ट यहाँ 195-96 190 के आसपास, 190 से 95 के बीच में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से बाउंस बैक हो रही है कंपनी। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। आप जब भी इसमें गिरावट आए आपको इसमें बाइंग करना चाहिए, एवरेजिंग करके चलना चाहिए। और ये जो है कि लंबे टर्म का एक लंबे रेस का घोड़ा है। 1-2 दिन में आप सोचेंगे कि डबल हो जाए तो वो नहीं होने वाला। देखिए स्टॉक मार्केट 1-2 दिन में पैसे नहीं देता है। जिसका बड़ा पैसा बनता है उसको होल्ड और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और लंबे टाइम तक बिल्कुल निवेशित रहना होगा, तभी पैसा बनेगा। 1-2 दिन वाले लॉस ही करके जाते हैं। वो लक बाई चांस है आपका कि एक आध 2 बार प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लेकिन जो बड़ा पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो मुझे लगता है कि कंपनी को आपको टाइम देना चाहिए। एक दिन में कोई बिजनेस करके कंपनी आपको पैसा नहीं दे देगी। कंपनी का बिजनेस जब चलेगा तो एक दिन में नहीं चलेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल लगते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, फिर आपका जो है कि शेयर का रेट बढ़ेगा। ऐसे तो अभी तेजी चल रही है, तो हो सकता है आपको एक दिन में 10%, 20% ऐसे प्रॉफिट मिल जाए। हो सकता है एक हफ्ते में आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो है कि आप एक्सपेक्टेशन कम रख के चलिए। जो है कि ज़्यादा मिल जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोच के चलेंगे कम मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए
आप एफडी में रखते हैं पैसे तो जो है कि आप 3 साल 5 साल वेट कर लेते हैं, यहाँ भी वेट कीजिए, देखिए एफडी से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक बार सोच के देखिए कि आप एफडी में जो पैसा है वो रख के आप भूल जाते हो, तो यहाँ यहाँ क्यों नहीं भूल सकते। यहाँ जबकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है लेकिन आपका पेशेंस लेवल नहीं है कि यहाँ पे हम वेट करें। तो दोस्तों एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा, तभी शेयर मार्केट में पैसा बनेगा, नहीं तो ऐसे तो आप जो है कि रोज़ खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग का एक जो है कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है और काफ़ी शानदार कंपनी है। इंफ्रा वगैरह, पेट्रोकेमिकल, ग्रीन एनर्जी सारी चीज़ों में जो है कि ये कंपनी इन्वॉल्व है, शानदार बिज़नेस है। और जो है कि कंपनी का देखिए यहाँ पे जो है कि 1 साल में जो है कि इसने 182% का रिटर्न दिया है। एयरटेल डेट में भी आप देख लेंगे तो 18% का रिटर्न है। 6 मंथ में आप देखेंगे 45% का रिटर्न है, तो शानदार का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में आप देखेंगे 5% का लॉस दिखा रहा है, 5 डेज़ में भी लॉस में है कंपनी। क्योंकि अभी गिरावट आपने देखा होगा, इसी हफ्ते आई थी 10-20, 20-20, 30-30% सारे स्टॉक गिरे हैं। तो ये भी गिरा है, देखिए जब मुनाफा वसूली आती है मार्केट में तो सारे स्टॉक गिरते हैं, ये भी गिरा है। तो ये मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी हो सकती है खरीदने के लिए। और आप अभी देखेंगे 1 डे में तो देखिए एक ही दिन में 4% का रिटर्न भी दिए। जब जो है कि खरीदारी आई तो इसमें भी खरीदारी आई है, तो देखिए अप डाउन तो चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए निवेश जो भी आप कर रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए, तभी आपको निवेश से फ़ायदा मिलेगा। ऐसे तो देखिए एक चीज़ आपको बताया ना कि एक दिन में पैसा कोई भी कंपनी डबल करके नहीं देगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा।